अच्छा हाफिज़ साद रिजवी साहब 2023 आ चुका है, ये साल आपको लगता है इलेक्शन का साल है और मुल्क में महंगाई का एक भरपूर तूफ़ान आने वाला है। अवाम के लिए आप क्या समझते हैं कि क्या कुछ होना चाहिए और पीडीएम और पीटीआई कर क्या रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाम के लिए तो हर किस्म की रिलीफ़ की हमें तवक्को है, लेकिन कम अज़ कम इनसे नहीं तवक्को जिनका आपने नाम लिया है, वो पीडीएम हो या वो पीटीआई हो या वो कोई भी घसी पिटी जमातें हों। साफ ज़ाहिर है अब हमारे मुल्क के हालात जिस तरफ इस मुल्क को मुआशी रिस्क स्टेट करार दिया जा रहा है, जी सर। तो इसके ऊपर आप मुझे बताएं कि 76 साल से जो लोग जिन्हें हम कहते हैं पढ़ा लिखा और एलीट क्लास और जनाब बड़े हार्वर्ड से और बाहर से पढ़े हुए लोग हैं, उनसे मैशत क्यों नहीं चल रही? बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि ये पाकिस्तान जिन मकासद के लिए बना था उन मकासद के ऊपर नहीं चलाया गया और ना उनकी तकमील के लिए कोई यहाँ काम किया गया। यहाँ हमेशा बैरूनी इशारों पर और बैरूनी इमा पर पूरे पाकिस्तान को हमेशा बैरूनी मकासद पर लपेटा गया है और पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया गया है। अब जब तक पाकिस्तान को हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के मुताबिक नहीं चलाया जाता, इसके अंदर ना अमन आ सकता है, ना मुआशी सुकून आ सकता है, ना सरहदी सुकून आ सकता है। अच्छा हाफिज़ साहब, दो सवाल हैं। का जो है वो पहिया जाम हो चुका है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट टोटल बंद हो चुकी है, फैक्ट्रियां बंद हैं, 1800 से ज़्यादा टेक्सटाइल जो हैं वो शट डाउन हो चुकी हैं, करोड़ों लोग इस वक्त घर पे बैठे हैं। तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान के पास ऐसा क्या स्टेप है, ऐसा क्या इकदाम है कि मईशत जो है बेहतर हो सकेगी आपकी हुकूमत में? हमारा पहला स्टेप ये है कि इस मुल्क से अशराफिया से खींच कर कौम के गरीबों तक वो माल पहुंचाया जाए जो इन्होंने कमाया है। पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप ये है कि इनके जो जितने भी ये मुअज़्ज़िज़ीन हैं इनसे कौम के ख़जाने वापस लिए जाएँ और इनकी सिक्योरिटीज़ और इनका किसी को क्या ख़तरा है? भाई मुल्क को ख़तरा है इस टाइम, कौम इनको तो कोई ख़तरा नहीं, मुल्क को ख़तरा है। जब मुल्क को ख़तरा है तो मुल्क के वसाइल मुल्क के ऊपर खर्च किए जाएँ तो बेहतरीन हो जाएगा मामला। अच्छा हाफिज़ साहब, दो चीज़ें चल रही हैं, एक तो 75 का नोट है, दूसरा आपकी ऑडियो के हवाले से है। अवाम जानना चाह रही है आपका इसमें मौक़िफ़ आना चाहिए, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? कौन सी ऑडियो और कौन सी? सर एक तो ऑडियो आई हुई है, बहुत ज़्यादा लोग उस पर बात कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरा इतनी ख़तरनाक ऑडियो नहीं है, उसमें आपके हवाले से बातचीत है, और दूसरा एक 75 के नोट के हवाले से सर सैयद पे एक बात हो रही है, उसके हवाले से आपका भी मौक़िफ़ आना चाहिए, आप क्या कहते हैं उस पर? सर सैयद साहब के मौक़े पर जिन्होंने बात की आप उनसे मौक़िफ़ लें, वो आपको जानदार तरीके से देंगे। दूसरी बात यह है कि ऑडियो के हवाले से तो वो कोई भी घर में बैठकर जो मर्ज़ी बात कर दे उसका जवाब थोड़ी होता है। मैदान की बात होती है ना, हम मैदान से कल गए हैं ना आज गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खड़े हुए हैं और हुज़ूर की नामूस के लिए ख़त्म नबूवत के लिए हम नहीं, हमारी आने वाली नस्लें भी कुर्बान हैं।